नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया और बौद्ध धर्म का शुभारंभ नागपुर में ही क्यों किए? नहीं जानते? तो आइए हम उनकी लिखी किताब बौद्ध धर्म ही मानव धर्म है से दिखाते हैं। इस किताब में और भी रोचक घटनाएं लिखी है जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कैसे कैसे वीडियो को तोड़े हैं और क्रूर समाज से लड़के आजादी दिलाई है। बाबा साहब लिखते हैं कि मैंने नागपुर ही क्यों चुना। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने का महान श्रेय नाग जाति के लोगों का है। नाग लोग आर्यों के कट्टर शत्रु थे। आर्यों और अनार्यों में कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई। आर्य लोग नाग लोगों का संपूर्ण नाश करना चाहते थे और उन्हें छल कपट से बंधक बनाए हुए थे। तब उन्हें उठाने के लिए एक महान पुरुष भगवान बुद्ध के रूप में मिले। नागों ने ही पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आप उन्हीं नागों के संतान हैं। वीर नागों की प्रमुख आबादी नागपुर में ही थी। नागों की आबादी के कारण ही इस नगर को नागपुर कहा गया, इसलिए इस शुभारंभ के लिए नागपुर को चुना गया है। आगे बाबा साहब कहते हैं, बहुत सारे समाचार पत्रों ने कटु आलोचना की, इस धर्मांतरण से हमारा कुछ भला नहीं होगा। बहुत से पत्रकारों ने यह भी कहा है कि जो अछूतों को राजनीतिक अधिकार मिले हैं वो धर्मांतरण से समाप्त हो जाएगा। मैं इसे पागलपन कहता हूँ। बाबा साहब आगे कहते हैं कि जितने भी महार चमार बंधु भाई हैं, मरी हुई गाय भैंसों को ना उठाएं। ये बात सुनकर सवर्ण हिंदुओं को बड़ा आघात पहुंचा। मैंने उनसे पूछा, गाय भैंसों का दूध तुम पीते हो और मरने के बाद हम उठाकर बाहर फेंके, ऐसा क्यों? अगर तुम अपनी मरी हुई माँ के शव को खुद उठाते हो तो मरी हुई गाय भैंसों को क्यों नहीं उठा सकते? इस पर केसरी में एक चितपावन ब्राह्मण ने विरोध में कई पत्र पारित किए और बताया कि हमारा नुकसान क्या है। मरे हुए पशुओं की हड्डी, दांत, सीने, अतड़ियों को बेचकर हर चमार को 500 या 600 रुपए का लाभ होता। मैं उनका नुकसान करा रहा हूँ, ऐसा बोल के मेरे लोगों को गुमराह कर रहा था। देख सकते हो दोस्तों, ऐसे मानसिकता के लोग हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए लाभ नुकसान बताने लगते हैं। ऐसे दोस्तों से बच के रहना। आगे बाबा साहब उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे लाभ की इतना ही चिंता है तो तुम अपने संबंधियों को एक एक गांव में भेज दो और कहो कि वहीं पर वो रहे और मरे हुए पशुओं को उठाकर फेंके, जिनसे उन्हें 500 रुपए का लाभ होगा। इसके अलावा ऐसा करने पर मैं भी उन्हें 500 रुपए स्वयं दूंगा इनाम के रूप में। इस प्रकार उनका दुगना लाभ हो जाएगा। हमारा नुकसान होगा लेकिन तुम्हारा तो फायदा होगा। लेकिन आज तक कोई सवर्ण हिंदू आगे नहीं आया। आगे बाबा साहब कहते हैं, आखिर इनका पेट का पानी हमारी उन्नति को देखकर क्यों हिलता है? ये तो सच बात है दोस्तों। अगर कोई गरीब व्यक्ति जिन्हें ये लोग नीच अछूत कहते हैं, अगर इनके बराबरी में बैठ जाए तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है और इनके पेट में दर्द होने लगता है। दोस्तों आगे बाबा साहब कहते हैं कि मैंने हिंदू धर्म का त्याग करने का आंदोलन 1935 में शुरू किया था। इस आंदोलन को चलाने के लिए अप्रैल 1935 में बड़ा जलसा किया था और उसमें हमने यह निर्णय किया था कि इस हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। मैंने उसी समय यह प्रतिज्ञा किया था कि यद्यपि मैंने हिंदू धर्म में जन्म जरूर लिया है लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह प्रतिज्ञा आज से 21 वर्ष पूर्व किया था और उसे आज पूरा कर दिया। इस धर्मांतरण से मैं बड़ा ही खुश हूँ और प्रफुल्लित हो उठा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने नर्क से छुटकारा पा लिया है। आगे कहते हैं, मुझे अंधभक्त नहीं चाहिए। जो लोग बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं उन्हें खूब सोच समझ कर आना चाहिए ताकि वे इस धर्म में सुदृढ़ रह सके। तो दोस्तों आगे और किन किन बाधाओं से बाबा साहब ने हमें आजादी दिलाई अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। तब तक के लिए जय भीम।